बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, चूँकि चुनाव नज़दीक है, इस कारण से विभिन्न कर्मचारियों की मांगों को भी कुछ माना जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर आज क्या न्यूज है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, गांवों में तैनात प्राइमरी स्कूल शिक्षकों का नगर क्षेत्र में तबादला होगा आसान, आकांक्षी जनपदों के भी शिक्षकों के होंगे ट्रांसफ़र। साफ उन्होंने कर दिया है, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर बात तो कही गई, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर जो आदेश जारी होता है वो जारी नहीं होता है। लेकिन मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कह तो देते, लेकिन उसका जब तक आधिकारिक कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक कोई कार्रवाई उस पर संभव नहीं होती है। जैसे कि अभी प्रमोशन तबादले की बात की गई थी, लेकिन अभी तक तो उसका कोई भी जियो जारी नहीं हुआ, आदेश जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया, जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि किसी अन्य विभाग में ऐसा कैडर नहीं है, बेसिक शिक्षा विभाग में यह बहुत पहले से हो रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि बेसिक शिक्षा के विकास में सभी बाधाएं खत्म हों। बेसिक शिक्षा में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कैडर विभाजन की जो व्यवस्था अभी तक है उसे खत्म करने पर विचार किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आकांक्षी जनपद है जिनके ट्रांसफ़र नहीं होने हैं उन शिक्षकों के, तो वहाँ भी ट्रांसफ़र की बात हो पाएगी, यानी कि ट्रांसफ़र हुए हैं और होंगे। लेकिन यदि आगे ट्रांसफ़र होते हैं तो आकांक्षी जनपदों के भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि उर्दू हो या अन्य विषय, योगी सरकार में किसी भी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि भाजपा सरकार को पिछली सरकारों के कार्यकाल में जो फर्जी नियुक्तियां हुई थी उसमें SIT और STF जांच कराई गई है। जिन नियुक्तियों में अनियमितता हुई थी सिर्फ उन्हीं को निरस्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो साफ है कि विवाहिता पुत्री, जैसे आपकी बच्ची की शादी हो गई है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। तो इस संबंध में देखते हैं क्या आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाहिता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिमला श्रीवास्तव केस के फैसले के आलोक में याचिका अर्जी विवाहिता पुत्री होने के कारण निरस्त नहीं किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता घनश्याम मौर्य का कहना है कि याचिकाकर्ता की मां शिवमूर्ति बालिका इंटर कॉलेज कैरागत जौनपुर में कार्यरत थी, सेवा काल में ही मृत्यु हो गई, तो याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह कहते हुए अर्जी निरस्त कर दी कि विवाहिता पुत्री परिवार में शामिल नहीं है। याची ने बैंक अकाउंट के आधार पर स्वयं को मां का आश्रित बताया। कोर्ट ने याची को प्रत्यावेदन देने और जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को उसे 4 माह में निर्णित करने का निर्देश दिया है। आगे निर्देश क्या है कि शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के मामले में 2 सांसद और पूर्व मंत्री को नोटिस भेजा गया है। तो जो माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति के मामले में प्रबंध समिति पर शिकंजा कस गया है। अपर शिक्षा निदेशक ने कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री आनंद सिंह और पूर्व विधायक मंजू सिंह के प्रबंध तंत्र वाले विद्यालयों समेत 9 प्रबंधकों को नोटिस भेजा है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मनमाने ढंग से शिक्षकों की भर्ती कर ली गई थी। 9 विद्यालयों में 40 से अधिक शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें शिकायत के बाद अध्यापकों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जांच के बाद उन्हें हटा दिया गया। वेतन भुगतान करने पर तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक राम खिलावन वर्मा को निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पर साफ इम्पोर्टेंट जो बिंदु चल रहे हैं, जहाँ भी खामियां मिलती हैं तुरंत कार्रवाई या नोटिस की जो प्रक्रिया है वो विधिवत अपनाई जा रही है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो महिला अध्यापिका ने अपने हेडमास्टर पर लगाया गंभीर इल्ज़ाम। तो हेडमास्टर पर क्या इल्ज़ाम लगाया उसको देखते हैं। भदोही का मैटर है। तो वहाँ पर शिक्षक दिवस पर जहाँ पूरा देश एक तरफ शिक्षकों को आदर और सम्मान के साथ याद कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश
में शिक्षक दिवस पर एक महिला शिक्षक ने अपने हेडमास्टर पर सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया है। भदोही के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य पर स्कूल की ही एक सहायक अध्यापिका ने 1 महीने से छेड़खानी करने सहित लगातार उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी तहरीर का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इतवार यानी कि संडे रविवार को बताया कि प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मदद करने पहुंचे तो पीछे पड़ गए प्रधानाचार्य। थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने इतवार यानी कि रविवार को दर्ज किए गए मामले के हवाले से बताया था कि थाना क्षेत्र की राजकीय हाई स्कूल पाली के एक सहायक अध्यापिका जिसकी उम्र लगभग 38 साल है, 16 जुलाई को अपने प्रधानाचार्य लाल चंद्र गौतम को कुर्सी साफ करते हुए देखा तो प्रिंसिपल और उनकी उम्र को देखते हुए सहायक अध्यापिका खुद प्रिंसिपल की कुर्सी साफ करने लगे। तभी प्रधानाचार्य ने बुरी नीयत से अश्लील शब्दों के साथ उसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी, जिस पर अध्यापिका शोर मचाती हुई घबरा कर उनसे पीछा छुड़ाकर कमरे से भागी। तो ये आज की इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस थी, सूचनाएं थी, उनको हमने देखा।